अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सामा बाजवा। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारी सीएसएस की क्लास नंबर 9 है। तो आज क्लास नंबर 9 में हमने पढ़ना है सीएसएस लिस्ट। सीएसएस में लिस्ट कैसे होती हैं, जिस तरह हमने एचटीएमएल में लिस्टें पढ़े हैं ना, इसी तरह सीएसएस में लिस्टें हैं। बस सीएसएस में उन लिस्टों को हमने डिज़ाइन करना है। आज का हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक होगा, सीएसएस लिस्टिंग। तो इसमें सबसे पहले मैंने ऑलरेडी फाइल्स क्रिएट की हुई हैं, लिस्ट डॉट एच टी एम एल और सी एस एस, और एक्सटर्नल फाइल भी सी एस एस की अटैच की हुई है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जी, एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट कोई क्रिएट कर देता हूँ। अनऑर्डर के ये यू एल लगाते हैं, अनऑर्डर की ये फर्स्ट लिस्ट, इसमें अब मैं लिस्ट क्रिएट करता हूँ। इस लिस्ट के अंदर आप चाहे यहाँ पे कुछ भी ले लें। फॉर एग्जांपल मैं टी लिखता हूँ, इसके नीचे मैं वाटर लिख दूँगा, ये वाटर की होगी। वाटर के बाद नेक्स्ट आ गई टी वाटर, और इसके बाद नेक्स्ट आ गई फूड की आ गई। इस तरह आप डिफरेंट 3-4 लिस्टें क्रिएट कर लें, ठीक है। ये एज अ मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि एक टॉपिक था तो ये समझाने के लिए मैं लिख रहा था। यहाँ पे मैंने स्कूल लिख लिया। इस तरह आप ना 3-4 लिस्टें क्रिएट कर लें। अब मैं सिंपल इसे हाल ही आपको रन करके दिखाता हूँ, इसका कैसा व्यू है। ये देखिए, बिल्कुल डॉट से ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी लिस्ट आ रही है। मैं चाहता हूँ जी इस लिस्ट को मैं डिज़ाइन करूँ, ठीक है। इस लिस्ट को मैं क्या करूँ, डिज़ाइन करूँ। उसके लिए मैं कोड में जाता हूँ। कोड में जाने के बाद अब यहाँ पे देखें, ये अनऑर्डर लिस्ट है। अब डिज़ाइन करने के लिए हमें सीएसएस में जाना पड़ना है, ठीक है। सीएसएस में जाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा जी, यहाँ से मैं जाऊँगा सीएसएस के अंदर। इधर से जाके मैं सबसे पहले उसकी जो सी वो है ना, अनऑर्डर लिस्ट यूएल लगाया। ये यूएल लगाया, इससे मैं अब जाके यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल, इसके अंदर लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, ओहो स्टाइल टाइप, ठीक है। लिस्ट स्टाइल टाइप लिखूँगा सिंपल। और यहाँ पे ये देखें, नीचे सजेशन में भी आपको दे रहा होता है। अब ये देखें, कह रहा है सर्कल में चाहिए आपको, डेसिमल में चाहिए, डिक्स में चाहिए, किस में चाहिए। तो मैं सिंपल इसे कह देता हूँ, मुझे जी आप इस तरह करो। स्क्वायर फॉर्म है इधर कोई, हाँ ये स्क्वायर है, स्क्वायर के फॉर्म में शो करवाओ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो सा इसका आता है, मैं नेक्स्ट यहाँ से क्रोम से जाके इसे रन करता हूँ पहले। इसे मैं सिंपल रन करता हूँ क्रोम से। ये देखिए, इसके ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गए। पहले सर्कल थे, ये अब स्क्वायर हो गए। इसे ज़रा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। ये देखें, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी तरह आप उसकी डिफरेंट शेप्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्कल की जगह और स्क्वायर की जगह और कुछ लिखता हूँ, डिक्स लिख देता हूँ। अब इसे रन करता हूँ। अब देखो, वो सर्कल गोल टाइप हो गए हैं भाई, उसके डिक्स की टाइप में आ गए हैं। और काफ़ी मतलब डेसिमल है, डेसिमल में आप कर सकते हो। डेसिमल में इस तरह नंबर्स की फॉर्म में आ जाते हैं। तो उसके बाद ये नीचे साथ में ना आपको ये क्या कहते हैं, कौन सा एडिटर्स ब्रैकेट्स इसकी सजेशन में दे रहा होता है, सजेशन में बता रहा होता है। ये वाली आप ये देखें, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिखे है तो खाली ये आगे डी लिखे है, ये देखें। उसके बाद अब इसे ट्राई करते हैं। इस तरह ना आप डिफरेंट, ये देखिए डिफरेंट लैंग्वेज में आ गया है। इस तरह आप डिफरेंट तरीक़ा से ना आप इन्हें डिज़ाइन कर सकते हैं। ये अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट भी ऐसे ही होती है। ऑर्डर लिस्ट में बस ये नंबर्स आ जाते हैं। अगर मैं इसे ही सिंपल इसी लिस्ट को ऑर्डर लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है जी, मैं इसी लिस्ट को ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये मैंने ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट कर दी ये वाली लिस्ट। और यहाँ से मैं जाके सिंपल कर देता हूँ जी, यहाँ से मैं आप लिख देता हूँ ऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोअर। ये देखें, लोअर अल्फ़ाबेट्स या
अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में आ जाएंगे। इसे मैं रन करता हूँ, ये देखें ABC की फॉर्म में आ गए हैं। अगर मैं इसी की जगह आप चाहते हैं रोमन में आए तो आप यहाँ पे रोमन लिख लें, सिंपल आप यहाँ पे लिखें रोमन, अपर रोमन, ये आगे साथ, ठीक है। इसे सेव करके रन करें। ये सिंपल आप इस तरह इनके लिस्ट्स के डिज़ाइन, क्योंकि अगर आप वेब पेज में कुछ पॉइंट्स लिख रहे होते हैं तो उन पॉइंट्स के अंदर आपको लिस्टिंग बनानी पड़ जाती है, और लिस्टिंग को आप डिफरेंट तरीके से स्टाइल भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया ना, CSS हमें अलाउ करती है ये चीज़ें आप स्टाइल कर सकते हैं। अगर आप खुद से कुछ मसलन डिज़ाइन करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल इसे मैं दोबारा अनऑर्डर लिस्ट कर देता हूँ। ये मैंने अनऑर्डर लिस्ट कर दी और नीचे भी मैंने इसे अनऑर्डर कर दिया, ये दोनों कर दी अनऑर्डर। इसे अब मैंने सेव किया। अब इधर CSS में जाता हूँ, CSS में जाके यहाँ से मैं इसे अनऑर्डर करने के बाद अब इसका मैंने इस सारे को रिमूव कर दें बेशक, ठीक है। इसे रिमूव करके आप यहाँ पे लिख लें लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल आप कर दें नन, ठीक है। लिस्ट स्टाइल नन करने के बाद उसके बाद हो ये डबल लग गई आई थिंक, हाँ। अब इधर आप सेमी कॉलम लगा लें। सेमी कॉलम लगाने के बाद यहाँ पे आप उसका जो सा, मैं ना आपको सिंपल रन करके दिखाता हूँ, उसके सारे स्टाइल ख़त्म हो गए होने। देखें बिल्कुल सिंपल लिस्ट आ रही है। आप चाहते हैं जी मैं अपनी मर्ज़ी का बेशक स्टार लगाऊँ, जो कुछ भी लगाऊँ वो अपनी मर्ज़ी का लगाऊँ। मैंने CSS से कुछ भी सिंटैक्स नहीं उठाना, मैं अपनी मर्ज़ी का यहाँ जो भी लिखूँगा, स्टार लिखूँ, कंटेक्स लिखूँ, कुछ भी लिखूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल आके यहाँ पे लिखना है लिस्ट, लिस्ट का टैग लगाना है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाई। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है लिस्ट के साथ ही आपने लिख देना है कॉलम्स लगा के, सेमी कॉलम लगा के आपने लिख देना है बिफोर, ठीक है, बिफोर। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने लिखना है यहाँ पे कंटेंट। कंटेंट लिखने के बाद उसके बाद आपने ये कॉलम लगाने हैं। इसके बाद डबल कोटेशन के अंदर आपने लिख देना है, सॉरी, डबल कोटेशन के अंदर आपने फॉर एग्जांपल मैं स्टार डाल देता हूँ, ठीक है, मैं स्टार डाल देता हूँ। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैं इसका कलर कर देता हूँ कलर एक्वा कलर कर देते हैं, ठीक है। पैडिंग राइट, ताकि थोड़ी सी पैडिंग आ जाए उनके दरमियान। पैडिंग राइट 6 पिक्सल या 7 पिक्सल, कुछ भी आप अपने पास से लिख दें, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अच्छा, ये ना हम अभी सिंपल एक एक टॉपिक करके CSS की पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं। जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, CSS की पूरी एक प्लेलिस्ट हो जाएगी, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वेब पेज मुकम्मल बनाएंगे। HTML और CSS को मिला के एक वेब पेज बनाएंगे। तो अब मैं इसे सिंपल रन करता हूँ। ये देखें, ये साइडों पे स्टार्स आ गए हैं, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं यहाँ पे स्टार की जगह कुछ भी लिखा है, मतलब मैं चाहता हूँ जी स्टार की जगह X लिखा है उस जगह पे, तो अब इसे रन करता है। ये देखें XX लिखे आ गए हैं। इस तरह अगर आप चाहते हैं सारी लिस्ट के साथ मेरे फॉर एग्जांपल 1 लिखा है, तो आप सिंपल यहाँ पे 1 लिख दें। अगर स्लैश चाहते हैं, आपके यहाँ पे कोई स्लैश आए, कोई इज़ इक्वल टू का साइन आए, कुछ भी आए, हो यहाँ पे इज़ इक्वल टू डाल देता हूँ। ये इज़ इक्वल टू डाला। अभी मैं जो भी आप चाहते हैं वो आप कंटेंट के अंदर लिखेंगे और वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब ये इज़ इक्वल टू आ गए। इस तरह आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। आप इधर लिस्ट को इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। इमेज लेकिन GIF में लगती है, ज़्यादातर यूज़ तो नहीं होती, लेकिन अगर आप लगाना चाह रहे हैं लिस्ट को इमेज, तो आप लिस्ट को इमेज भी लगा सकते हैं। ये देखें, लिस्ट इमेज का भी ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जाके आप सिंपल URL और उधर से जाके इमेज का कुछ भी फॉर एग्जांपल कोई भी एक वहाँ पे वो लिख दें। मतलब मैं ये लिखता हूँ, हालांकि मेरे पास कोई इमेज वगैरह नहीं पड़ी हुई, आप सिंपल ये लिख दें। इसे मैं कट करता हूँ, वो अभी क्योंकि मेरे पास इमेज नहीं है इस वजह से वो शो नहीं हो रही, ठीक है। तो इस तरह अगर आपके पास कोई इमेज पड़ी है, वहाँ पे आप उसका इमेज का पार्ट डालें तो इमेज शो होने लग जाएगी, ठीक है। उसे साइज़ वगैरह दे दें। तो उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। आज हमारा सिर्फ ओनली यही लेक्चर था, CSS में लिस्ट को डिज़ाइन किस तरह करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।